वेलकम। आप ये सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट करने की तैयार में थे, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने लास्ट राउंड तक मतलब खत्म कर दिया था। कुछ लोगों ने बता दें फर्स्ट चैप्टर जो है लाइव क्लासेस में ज्वाइन नहीं कर पाया है या कुछ ने बीच में छोड़ दिया था। जिन्होंने छोड़ा हुआ है, पहली बात तो मैं बताऊं, सेकंड चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस समय हम जिस पार्ट पर हैं वो आप पढ़ते हुए जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और आज के हमारा जो लेक्चर है उसका टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और रिलेशन विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लास्ट टर्न पर हम जिस टॉपिक में हम पढ़ते हुए जा रहे थे, ये हमारा आज के टॉपिक्स रहेंगे। नंबर 1 ये पहले बता दूं। दूसरी चीज़ हम बताएं, जिन लोगों को क्लासेस लेने में कोई सी भी असुविधा हो रही है उनके लिए मैं एक सिंपल ये चीज़ बता देता हूँ। क्लास टाइमिंग्स आपकी जो है ये 8 to 9 PM है। ये आपकी क्लासेस डेली कंटिन्यूड हैं। जूम ऐप पर आपकी क्लासेस आ रही हैं, आप जूम मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मीटिंग आईडी आपकी परमानेंट आईडी है, मैंने कहा अनटिल इट इज़ चेंज्ड। किसी कारण से अगर चेंज होगी तो मैं आपको डेफिनेटली नोटिफाई करूंगा। दूसरा आप देखेंगे पासकोड, जो आपसे पासवर्ड या पासकोड पूछेगा दैट इज सिंपली माई नेम एंड नथिंग एल्स। तो ये मैंने अंदाज है सभी लोगों को पता हो और कोई भी आदमी अब लिंक का इंतजार नहीं करे। दीज थिंग्स आर परमानेंट। टाइमिंग्स आपको मालूम है। In case of some change in time, some sort of holiday or change in this meeting ID, that will be informed। अगर ये informed नहीं है तो ये आपकी चीज़ें कंटिन्यू चलती जाएंगी। दूसरा मैंने कहा जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं उनको फिर से ऐसा बता दूं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो भी हम लेक्चर ले रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपकी बराबर इस क्लास की अवेलेबल होती हैं। इन बाकी सब अपडेट्स के लिए अगर कोई भी आदमी ऐसा क्लास ले रहा है जो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे ज्वाइंड नहीं है तो उससे कहा जाएगा नेम, स्कूल एंड अपनी क्लास सेंड कर दीजिएगा ऑन व्हाट्सएप नंबर। और ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने, ये मेरा अपना नंबर है 9425701488। इस नंबर पे आप अपना नाम और क्लास भेज देंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन भी कर देंगे, जिससे आपको कोई अपडेट होती है, कोई चेंज होता है, टेस्ट से रिलेटेड कोई सूचना है तो आपको मिलती जाती हैं। क्या फैसिलिटीज़ इन क्लासेस में हम दे रहे हैं और देते हुए जाएंगे जब तक ये ऑनलाइन मोड है, तो वो भी आपको मैं एक बार दोबारा बता दूं। स्मार्ट डिजिटल क्लासेस हैं विद कंप्लीट ऑनलाइन सपोर्ट। डेफिनेटली लाइव रिकॉर्डिंग्स ऑफ लेक्चर्स हैं, बैकअप। कभी आपका नेटवर्क दिक्कत दे रहा है, आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, देन देयर आर द वीडियो लेक्चर्स। पिछले सालों के बोर्ड क्वेश्चंस के पेपर्स हम सॉल्व करते आएंगे। जिन लोगों ने पिछला टॉपिक पढ़ा हुआ है उन्हें मालूम है, क्वेश्चंस फ्रॉम जी मेन्स, नीट, एम्स पेपर्स ऑफ पास्ट ईयर ये हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी सॉल्व किए हुए हैं, तो ऐसी कोई खास बात नहीं। ऑनलाइन MCQ टेस्ट आपके बराबर हो रहे हैं। दीज टेस्ट, ये जो आपके टेस्ट हैं ये इनमें थोड़ी सी उपस्थिति कम थी। गिने चुने हम कह दें वही लोग केवल अभी ले रहे थे जिनको मैंने देखा है लास्ट ईयर, जिनका परफॉर्मेंस 11th में अच्छा रहा है। बाकी लोगों को बता देता हूँ, अश्मेध क्लासेस के ऐप पर ये आपके टेस्ट हैं। इसके अलावा मैंने कहा प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी था, तो प्रिंटेड स्टडी मटेरियल तो चलो अभी लॉकडाउन है, चूंकि आप आ जा नहीं सकते, इसलिए प्रिंटेड स्टडी मटेरियल का ऑप्शन ये है कि जो आपकी शीट्स हैं वो आपको PDF फॉर्मेट में आपके ग्रुप पर दी जा रही हैं। और इसलिए मैंने कहा था ग्रुप में ऐड होने के लिए जो आपसे पहले कहा था कि आप अपने इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम और क्लास भेज देंगे तो आपको ऐसी सारी अपडेट्स बराबर मिलती रहेंगी। नेक्स्ट मैंने कहा टेस्ट फैसिलिटीज़, और इसके बाद जो प्रिंटेड शीट्स आगे मिलेंगी या और भी जो आगे हम कहते हैं ऐसी चीज़ें हैं। ऑनलाइन में तो लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग तो सभी के लिए अवेलेबल है, लेकिन बाकी जो हमने कहा प्रिंटेड फॉर्म के मटेरियल है या जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं तो इसके लिए आपसे कहा जाएगा आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होना चाहिए। और एक कहाँ भरा होना चाहिए, दैट इज़ इन अभिलाषा क्लासेस। एड्रेस भी मैं बता दूँ, एक आध किसी को नहीं मालूम है, दैट इज़ CL59 दीनदयाल नगर ग्वालियर। इन केस अगर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, कराना चाहते हैं, कोई डाउट है, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट पर्सन भी आपके पास हैं और ये हैं योगेश सर। इनका नंबर भी आप देखेंगे इस समय बोर्ड पर आपके सामने है। आप चाहें तो अभी नोट कर सकते हैं, चाहें तो आप जब ये बाद में वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाएगा उसमें से भी आप ये पार्ट नोट कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन, आपको टेस्ट से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड या इससे रिलेटेड या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो अभिलाषा क्लासेस में योगेश सर, नंबर मैंने बता दिया 877, चाहे तो आप नोट कर लें 0224476 एंड यू कैन नोट डाउन दिस फोन नंबर आफ्टर द क्लास फ्रॉम द वीडियो रिकॉर्डिंग ऑल्सो। ठीक, तो ये मैंने सामान्य जानकारियाँ इसलिए दी क्योंकि कोई भी आदमी जो है
कहीं ना कहीं परेशान ना हो। अब नेक्स्ट चीज़ हम जाते हैं, जो मैं आपसे कह रहा था कि हम स्टार्ट करते हुए जाएंगे चैप्टर सेकंड ऑफ योर सिलेबस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस। जब आप चैप्टर नंबर सेकंड पर जाते हैं तो चैप्टर नंबर सेकंड का सिलेबस बाय पार्ट, जो मैंने कहा था हाफ पार्ट ऑफ द सिलेबस फ्रॉम द सेकंड चैप्टर, ये आपके सामने मौजूद है। अभी जिस हम पार्ट को ले रहे हैं, मैंने कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इट इज द चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग फॉर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या क्या इसमें रहेगा? इसमें सबसे पहली चीज आपकी आती है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन पोटेंशियल डिफरेंस, फिर आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स आपको कैलकुलेट करने हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कैलकुलेट करने हैं आपको निकालना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से निकालने हैं। जो लोग लास्ट चैप्टर में भी मौजूद थे उन्हें याद होगा, लास्ट चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड अ डाइपोल, एंड डेफिनेटली सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से भी हम निकालेंगे। सिस्टम ऑफ चार्जेस में जनरली के स्फेरिकल शेल हम लेते हुए जाएंगे। देन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, 2 पॉइंट चार्जेस और डाइपोल की। देन कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या है, फ्री चार्जेस, बाउंड चार्जेस, डाइलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। दीज विल बी अवर द टॉपिक्स इन नेक्स्ट फ्यू डेज। इस वीक में जो हम चलते हुए जाएंगे, इन टॉपिक्स को हम धीरे धीरे बाई पार्ट कवर करते जाएंगे। और मैं बताता हुआ भी जाऊंगा कि आपके ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन का आपका सिलेबस आपके सामने मौजूद है। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, दिस बोर्ड सिलेबस इज 98% सिमिलर टू द मेंस सिलेबस, 98% सिमिलर टू द नीट सिलेबस। केवल 1-2% का एक आध जगह डिफरेंस है, बाकी हमने कहा बोर्ड सिलेबस ही आपके तमाम सारे अदर एग्जामिनेशंस के भी सिलेबस रहते हैं। इसलिए ऐसा मत सोचिएगा बोर्ड का सिलेबस है किसका, दैट इज कॉमन फॉर ऑल द एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन इंडिया। तो एक एक टॉपिक भी मैं बताता हुआ जाऊंगा आपको, इसमें मैं कहाँ कहाँ क्या क्या कवर करता जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसका जो पार्ट लूंगा वो आपका पार्ट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसके कंसेप्ट पर हम चलेंगे। जो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक उसके कंसेप्ट पे जाते हैं तो हम जो फर्स्ट लेक्चर है यहीं से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप 2 मिनट बहुत ध्यान से मुझे सुने। जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चर्चा करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जो लोग लास्ट राउंड पे नहीं थे उनको भी इससे बेनिफिट होगा, मैं कंप्लीट रिपीट कर रहा हूँ। जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चर्चा करते हैं तो मुझे ध्यान से सुने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा वर्ड है जो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको याद आएगा ये हमने 10th में पढ़ा हुआ है, क्योंकि 10th में पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ ये हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक थे। हम यहाँ पर शुरू से बात करते हैं। सवाल आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए सबसे सिंपल कंसेप्ट पहले मैं 10th लेवल का आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी बॉडी का, जब आप पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये आपको बता रहा होता है डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ये कहाँ बात कर रहा होता है, मैंने कहा ये बात कर रहा होता है डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। एक्चुअली जब भी आप किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, whenever you are charging a body and it is charging, it becomes charge, तो कितनी चार्ज हुई है ये हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो ये आप एक्सप्रेस करते हैं बाय द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसीलिए जो डिग्री ऑफ चार्जिंग की हम बात कर रहे थे तो कुछ जगहों पर ये दो एक चीज़ों से मैच करती है। जिन सिमिलर टर्म्स की हम पहले बात कर देते हैं, ध्यान देखना, उनसे आपको जल्दी कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं इससे मिलते जुलते 2 टर्म्स की चर्चा करता हुआ जाता हूँ। और सिमिलर टर्म्स में मैं सबसे पहला टर्म उठाता हूँ लेवल ऑफ ए लिक्विड। ये मैं पिछले क्लासेस की इसलिए चर्चा कर रहा हूँ ताकि फर्स्ट लेक्चर है आपको पुराने कंसेप्ट याद आ जाए और आपको ये चीज़ बिल्कुल साफ समझ में आए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। बाकी फिर हम 12th लेवल की डेफिनेशन पे जाएंगे 2 मिनट बाद। मैंने कहा सिमिलर टर्म्स में मैंने सबसे पहले लिया लिक्विड ऑफ लेवल ऑफ ए लिक्विड। लेवल ऑफ ए लिक्विड इसलिए आता है कि किसी भी बर्तन में कितना पानी भरा है, दैट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द लेवल। कभी आपने ध्यान दिया है, जैसे अपने यहाँ तिघरा डैम है, और कभी आप न्यूज़पेपर में देखें, बड़ा माइक अमन सिंह कुछ पूछना है क्या? नहीं तो माइक म्यूट रखना है ना। चल नेक्स्ट मैंने कहा जब आप अपने ग्वालियर में एक तिघरा डैम आता है, जब आप इससे रिलेटेड न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखेंगे तो अलग अलग सीज़न में, समर या
रेनी सीजन में इससे रिलेटेड कभी कभार न्यूज़ आती हैं। समर सीजन में जैसे आपसे कहा जाता है तिगरा का लेवल जो है वो 732 फीट रह गया है, पानी इतने महीने के लिए है। बरसात हो जाती है उस बात बताते हैं, तिगरा का लेवल बोले 746 फीट हो गया है। तो एक्चुअली लेवल से हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम कहीं ना कहीं बताना चाह रहे हैं कितना पानी उसमें भरा हुआ है, यानी कितना पानी भरा है। ये डिग्री अगर आप पानी की बात कर रहे हैं तो ये काहे से मिलती है आपको, ये मिलती है लेवल ऑफ लिक्विड से। अमन सिंह बेटा माइक अपना म्यूट करें। माइक म्यूट करो उस पर क्लिक करके बटन पे, ठीक। अब एक नेक्स्ट जाइएगा। नेक्स्ट मैंने कहा ऐसे ही ध्यान देखना, एक और टर्म आता है और दूसरा टर्म आता है आपका टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर की चर्चा करते हैं तो टेम्परेचर भी हमने लास्ट ईयर्स में पढ़ा है। टेम्परेचर आपको वैसे ही ध्यान होगा, टेम्परेचर बताता था डिग्री ऑफ हॉटनेस। पिछला क्या क्या बता रहा था, किसी चीज़ में कितना पानी कितना लिक्विड भरा हुआ है, ये अंदाज़ आपको किससे होगा, लेवल से। किसी ऑब्जेक्ट के पास कितनी हीट या थर्मल एनर्जी है, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, दैट इज डिसाइडेड बाय द टर्म टेम्परेचर। और इनके साथ एक मज़ेदार बात और होती है, और वो इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि आपका जो लेवल ऑफ लिक्विड है ये कहीं ना कहीं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को डिसाइड कर रहा होता है। क्योंकि हम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि लिक्विड्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द पॉइंट्स एट हायर लेवल टू दैट एट लोअर लेवल। और एक सवाल और बनता है, और वो ये बनता है कि आखिरकार आपका ये जो फ्लो है ये कब तक चलता रहेगा। अगर कोई भी लिक्विड हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जा रहा है तो ये फ्लो आपका कब तक रहेगा, कोई मुझे बताएगा? जब तक दोनों के लिक्विड इक्वल ना हो जाए। सही कह रहे हैं आप, इक्विलिब्रियम कह रहे हैं, बिल्कुल सही। बढ़िया। ऐसे ध्यान देखना, यही चीज़ आपकी टेम्परेचर में आती है। टेम्परेचर भी मैंने कहा था डिग्री ऑफ हॉटनेस बता रहा है, यही काम थर्मल एनर्जी के साथ बता रहा है, ये भी करेगा। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, वो अपने अपने डायरेक्शंस बताएंगे, चीज़ें बदलती जाएंगी, कंसेप्ट सेम रहेगा। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट आपसे क्या कहता हो जाएगा, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द बॉडीज एट हायर टेम्परेचर टू दोज एट लोअर टेम्परेचर। और फिर वही सवाल बनेगा कब तक, तो कब तक का जवाब होता है अनटिल द टेम्परेचर्स ऑफ द टू बिकम इक्वल और सेम। और मेरा अंदाज है अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिल्कुल साफ समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सिमिलरली इलेक्ट्रिफिकेशन बता रहा है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या चार्ज अपने पास है। और नंबर सेकंड ये भी बताता है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि इससे भी आपने पढ़ा हुआ है कि द चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू दैट एट लोअर पोटेंशियल। और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ कब तक करेंगी, जब तक दोनों के पोटेंशियल्स इक्वल ना हो जाए तब तक ये फ्लो चलता रहेगा। तो पोटेंशियल का एक सिंपल कंसेप्ट समझ में आ जाता है, जो मैंने कहा एक कंसेप्ट था। अब दूसरी बात आती है कि आखिरकार जो पोटेंशियल है इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे। अरे किसका माइक बेचारे का म्यूट है। दूसरा मैंने कहा अगर आप मैथमेटिकली जाएंगे तो मैथमेटिकली आपको मालूम है जब भी किसी चार्ज को हम इधर से उधर करेंगे, अभी मैं कह रहा था डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कहीं ना कहीं मूवमेंट जो आपका चार्ज है उसको गाइड करेगा। और अगर उसको गाइड कर रहा है तो ज़रा एक सिंपल ही चीज़ देखें, मैं माने चलता हूँ मेरे पास कोई भी एक चार्ज क्यू है और लास्ट जो हम पढ़ चुके हैं उसके मुताबिक अगर कहीं भी आपके पास कोई चार्ज क्यू है तो डेफिनेटली इसके आसपास कहीं ना कहीं आपका इसका इफेक्टिव जोन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, जहाँ ये दूसरे चार्जेस पे फोर्स लगाएगा। तो मैं मान चलता हूँ लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड लाइक दिस। अब आप एक छोटा सा काम करते हैं, मैं मान चलता हूँ आप एक कोई और चार्ज यहाँ लेके आते हैं, जो मैं आपसे कह रहा था चार्ज का डायरेक्शन डिसाइड करेगा। सपोज करो आप एक टेस्ट चार्ज लेते हैं और ध्यान से देखें क्यू नॉट हमने लास्ट चैप्टर में भी लिया है, इट इज़ कॉल्ड टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जिसकी हेल्प से आप टेस्ट कर रहे हैं, आप चीज़ें डिसाइड करेंगे। ये चार्ज आप देखेंगे ये हमने पिछले उसमें भी लिया था, ये आपके लिए कहलाता था
सोर्स चार्ज, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की हम चर्चा करते हुए जा रहे हैं। इसमें आपका क्या होगा, जब आप इस चार्ज को लेके आ रहे हैं तो क्या आपने ध्यान दिया है, आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यू हैव टू डू सम वर्क। अगर आप लास्ट ईयर से याद करें 9th 10th 11th कहीं भी, क्या आपको ध्यान है हमने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन यही पढ़ी थी, द वर्क डन इन डूइंग समथिंग। समथिंग के मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, हम पढ़ते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इन कैरिंग अ मास। बढ़िया, एक सैनिटाइजर की छोटी बॉटल मेरे पास है, इसका इस्तेमाल आप भी करते रहें। वर्क डन इन कैरिंग अ मास टू सर्टेन हाइट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मैं इस हाइट तक लाया हूँ, सो द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, ये स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और याद दिलाता हूँ, हम पढ़ते थे कि स्प्रिंग, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग, या इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में हमने पढ़ी थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। ये सारे आपको बताते थे कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होंगे, क्योंकि आपके वर्क डन और एनर्जी ये कंजर्वेटिव होते हैं। दीज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर आप इस चार्ज को यहाँ तक लाए हैं, इसमें एनर्जी स्टोर होगी, जैसे ही छोड़ोगे ये चार्ज इसको वापस रिपेल करके अपनी जगह पहुँचा देगा। तो ऑब्वियस है कि जब चार्ज यहाँ कहीं आएगा तो इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और यही पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान देखना, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है यही आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाती है। हाँ, डेफिनेशन के तौर पे जब हम जाएंगे तो ये आपको बचपन से मालूम है, फिजिक्स में सारी डेफिनेशन यूनिट में जाती हैं। आप स्पीड लेंगे तो होती है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम 1 सेकेंड। अगर आप मान के चलें, आप कह रहे हो जैसे हम लास्ट टर्न में पिछले उसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन दे रहे थे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज, तो यहाँ भी समझ में आ रहा होगा जो पोटेंशियल एनर्जी यूनिट चार्ज की है वो आपके लिए किस नाम से आनी जाएगी, दैट विल बी नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक तो ये दोनों तरह के कंसेप्ट समझ में आते हैं। तो एक छोटा सा काम करें, मेरा मानना है सारे लोग कॉपी लेके बैठे होंगे, तो अपनी कॉपीज़ निकालें फुर्ती से, एक सिंपल हेडिंग डाल दीजिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल सी चीज़ हेडिंग डाल देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाल दें, और मैं तेज़ी से चलता हुआ जाऊंगा, नोट करते जाइएगा। बाकी फिर फेयर वर्क के लिए मैंने कहा जो PDF भेजेंगे उससे फिर अपनी फेयर कॉपी बनाइएगा, रफ इसलिए ताकि आप समझ में आता जाए हम क्या क्या पढ़ चुके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सबसे पहली चीज़ आप बता देंगे डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, डैश मार के आप बता दीजिएगा डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक, ये आपको मालूम है डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन बताता है। और सबसे खास बात जो मैंने कहा था, इट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल जाएगा। तो नीचे दिखाइएगा इट डिसाइड्स, और कोई ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसी से कॉपी करो, थोड़ा अंग्रेजी का इस्तेमाल करना, अपने आप समझ में आएगा। शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, इट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चलते जाएं, बाद में फिर फेयर में मज़े से लिखिएगा, इट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन two bodies placed in contact, direction of flow of charge between two bodies placed in contact। क्योंकि ये भी आपको समझ में आया था, हायर टू लोअर लेवल जाएगा तो आएगा या जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये पोटेंशियल डिसाइड करेगा। अब एक सवाल आता है बहुत इंपॉर्टेंट सा, यहाँ पर ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में। क्या आपको ध्यान है, ये हम लास्ट राउंड में चर्चा कर रहे थे, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने कहा था लेवल, आप देखेंगे किसी भी ज्योग्राफी में आपने 10th तक पढ़ा है, अलग अलग प्लेसेस की हाइट दी जाती है कि ये प्लेस आपका इतनी हाइट पर है। एंड वेन एवर द हाइट ऑफ ए प्लेस इज डिफाइंड, आपको ध्यान आएगा इट इज़ ऑलवेज टू बी रेफर्ड विद रिस्पेक्ट टू MSL, मीन सी लेवल। किसी भी प्लेस की हाइट आप पढ़ें कि आपका ये मान के चलें कोई सा हिल, कोई सा माउंटेन, कोई सी सिटी कहाँ पर है, तो बताता है इट इज़ एट दिस हाइट MSL। दूसरी बात, ये हाइट दोनों हो सकती हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। सबसे बढ़िया एग्जांपल मैंने जैसे लास्ट राउंड में कहा था, या तो आप 10th की बुक्स में देखें और नहीं तो किसी भी सिंपल रेलवे स्टेशन पे जाएं। रेलवे स्टेशन पे जो येलो कलर के बोर्ड लगे होते हैं जिसमें स्टेशन का नाम लिखा होता है, उसके राइट टॉप कॉर्नर पे आप देखेंगे देयर इज़ मैंशनड +115.3 MSL। इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी जगह है
ये MSL से मीन सी लेवल से 115 मीटर की हाइट पे है। और हाँ, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, -72.9 MSL। और कल भी किसी ने जवाब दिया था, शायद गौतम ने परहैप्स, कि माइनस का मतलब होगा कि ये कहाँ है, ये डेप्थ में है। अब से एक सवाल था, MSL से या मीन सी लेवल से ही हाइट्स क्यों लेते हैं? तो उसका रीज़न था, सी का लेवल आप देखेंगे कभी भी किसी भी सीज़न में ना तो ऊपर होगा ना नीचे होगा, कारण इतना ज़्यादा पानी है समुद्रों में, कहा जाए लार्ज नहीं ह्यूज साइज है कि आपके यहाँ सूखा पड़ जाए समुद्र का लेवल डाउन नहीं होगा, हमारे यहाँ बाढ़ आ जाए इट विल नॉट गेट अप। थ्रू आउट द ईयर ये कैसा बना रहता है, कांस्टेंट। इसलिए हम इससे सारे मेजरमेंट करते हैं। और इसी टाइप से आप देखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी तो हमें कहीं एक जगह ज़ीरो मानना पड़ेगा भैया, ये ध्यान होगा, सारे मेजरमेंट ज़ीरो से ही करते हैं। जैसे मैं याद दिला देता हूँ, टेम्परेचर का मेजरमेंट करते थे, क्या ज़ीरो माना था? आइस का टेम्परेचर हमने मान लिया इट इज़ ज़ीरो। अब उससे ऊपर के टेम्परेचर होंगे वो आप पॉजिटिव लेते हैं, उससे नीचे के जो टेम्परेचर होंगे वो आप कैसे लेते हैं? नेगेटिव। तो जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकालने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? अर्थ का। इस पर्पज़ के लिए आप अर्थ का पोटेंशियल हमेशा ज़ीरो मानते हैं। और ज़ीरो मानने का कारण वही है जो मैं अभी बता रहा था, ह्यूज साइज़ है, कितना भी चार्ज इसे दे दें या इससे निकाल लें, अर्थ के पोटेंशियल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ना तो अर्थ चार्ज होती है ना अर्थ डिस्चार्ज होगी। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा, घरों में हम जो है इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए अर्थिंग करते हैं। कभी करंट लीक हो तो कहाँ समा जाए? अर्थ में। और अर्थ में समा जाएगी तो बाकी लोगों को करंट नहीं लगने लगेगा। तुम सोचो हमारा चार्ज चला गया, अब अर्थ चार्ज हो जाएगी, तो ये नहीं होने वाला, क्योंकि इतने बड़े साइज़ में वो चार्ज कहाँ समा गया ये आप पता ही नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए एक नेक्स्ट पॉइंट आप लिख दीजिएगा, पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी। मैं बोलता जा रहा हूँ, फुर्ती से लिखिएगा। पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। छोटी छोटी चीज़ें और छोटे छोटे क्वेश्चंस इनसे बनते हैं ऐसे ही। पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में मेज़र करते हैं एंड वाई? तो किसके रिस्पेक्ट में मेज़र करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। वाई भी आपसे पूछा जाएगा, क्यों करते हैं, वही कारण बताएंगे, आगे बता दिएगा। द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन ज़ीरो। आराम से लिख दें, पूरा सेंटेंस आप लिख सकते हैं। द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन ज़ीरो as its potential remains constant, as its potential remains constant on drawing any amount of charge, remains constant on drawing any amount of charge from it, any amount of charge from it, or on dissipating any charge into it। और फिर आखिरी सवाल भैया, चार्ज लेने देने से इस पर फर्क क्यों नहीं पड़ता? तो पहले ही बता रहा था, ड्यू टू द ह्यूज साइज ऑफ द अर्थ। क्योंकि अर्थ की साइज आप देखेंगे लार्ज कैटेगरी में नहीं आती, किस में आती है? ह्यूज में। तो मुझे बताएं, क्या ये सेंटेंस सभी को समझ में आ जाता है, हाँ या ना? बताएं फुर्ती से। यस सर। आ जाता है? कोई डाउट हो किसी को तो पूछें, वैसे तो इतनी छोटी चीज़ में नहीं होगा, है ना? ठीक है, चलो बाकी लिख दिया सभी ने, ओके। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे हल्का सा मैथमेटिक्स की तरफ। जो हम आपसे बात कर रहे थे, याद है मैंने आपसे कहा था, जब भी आप किसी चार्ज को लेके आएंगे तो आपको करना पड़ेगा वर्क डन, और यही जो वर्क डन है ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में डिपॉजिट होगा, ये कन्फर्म है। फिर मैंने कहा था, चूंकि हम डेफिनेशन पे हैं तो डेफिनेशन हम किसी भी चार्ज के थ्रू नहीं देंगे, हम किसके थ्रू देंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के। तो इन शॉर्ट अगर आप देखें तो यहाँ से भी आपको क्लियर था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आए देखें ध्यान से, इसी चीज़ को हम फेयरली लेते हैं आगे। और अब आते हैं आप इसकी डेफिनेशन। तो एक नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, डेफिनेशन।
पहले डेफिनेशन हम चेक कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग लिखेंगे। पहले देख लीजिएगा आराम से, फिर लिखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं लिखने के लिए टाइम देता हूँ, कोई रह जाए तो मुझे बता देना। आए, डेफिनेशन आपसे कहती है पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए फील्ड इज डिफाइंड एज, तो ये सब छोड़ो, ये तुम जब फेयर लिखोगे तब लिखना। क्या होता है ध्यान से देखो, पहले ये कहता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यही कह रहे थे अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, किसे लाओगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहाँ से लाएंगे तो ध्यान देखना, कहाँ का आंसर हमारा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब ऑस्ट्रेलिया से नहीं लाना है। इन्फिनिटी का मतलब लास्ट उसमें भी कह रहे थे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है बस इसके बाहर जो हमारी लिमिट या हमारी फील्ड से बाहर है वो हमारे लिए क्या है, दैट इज इन्फिनिटी। इसलिए आप कह सकते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। बाकी अभी आप यहाँ तक इन शॉर्ट लिखें, बाकी आप मजे से फेयर में लिखिएगा। लिख दें डेफिनेशन में जो जितना मैंने अंडरलाइन किया है, इन शॉर्ट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसलिए मैंने कहा पहले पढ़ लीजिएगा फिर लिखिएगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक, क्या सभी ने लिख दिया? हाँ ना, मुझे बताएं। यस सर। ठीक है, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देन अब भैया ध्यान से देखो, मैथमेटिकल वर्क डन पर यूनिट चार्ज कह रहे हो तो इतना तो अब सीख ही गए इतने सालों में पढ़ते पढ़ते। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जो सीधा लिख दो V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट। नीचे आप बताइएगा V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट, बता दें। फिर मैं दो मज़ेदार छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा। जैसे आप V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट लेंगे, ध्यान से देखें क्या आपका ध्यान जाता है, यहाँ पर वर्क डन है। अभी आपको वेक्टर पिछले साल तो छोड़ें, इस साल भी शुरुआत में आपको वेक्टर्स पढ़ाए गए हैं और आपका ध्यान जाएगा वेक्टर्स और स्केलर। जब हम दो क्वांटिटीज़ बता रहे थे तो वर्क डन आपका स्केलर्स की लिस्ट में था, यानी इस फॉर्मूले से मुझे तीन चीज़ें मिलेंगी। पहली चीज़ में मुझे मिलेगी कि ये जो आपका है ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात जो मुझे मिलेगी, ध्यान देखो, वो मुझे मिलेगी यूनिट। और अब यूनिट निकालना मेरा मानना है कि बहुत सारे लोगों को आ गया होगा। यूनिट देखोगे तो क्या होगा, वर्क की यूनिट याद है, अरे वर्क की यूनिट याद नहीं किसी को? कितनी? जूल। ठीक है, बढ़िया। और चार्ज की कूलॉम, बस तो फिर हो गया। एक मिनट, अरे ये बेचारा कहाँ चला गया मेरा कर्सर मुझे चैट दिखना गायब हो गई। एक सेकंड रुकेंगे मुझे, एक सेकंड इसको सही करना। बाकी वीडियो आपको तो आ रहा है, ठीक है। चले, मैंने कहा स्केलर है। दूसरी चीज़ मैंने क्या होता है, यूनिट पे आप जाएंगे तो ये हो जाएगा जूल पर कूलॉम, ये आप बिल्कुल सही थे। दूसरी चीज़ आपके लिए आएगी, जब आप जूल पर कूलॉम लिखते हैं तो फिर वही रूल, साइंटिस्ट और साइंटिस्ट हम इसको एक नया नाम देते हैं, और जो नया नाम आप देंगे वो आप नाम दे देते हैं वोल्ट। और एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये SI यूनिट है। कभी कोई पूछे CGS यूनिट क्या है, तो CGS यूनिट भी आप बता दिएगा। CGS यूनिट होती है स्टेट वोल्ट। कभी रिलेशन की ज़रूरत पड़े तो याद रखेंगे 1 वोल्ट बराबर होता है, या चलो छोड़ो ऐसा लिख देता हूँ सीधा सीधा, चलो ऐसे ही बना रहने दो, आसानी रहेगी तुम्हें, स्टेट वोल्ट। तो एक काम कर दें, 3 छोटे छोटे पॉइंट लिख दें नीचे, और 3 छोटे छोटे पॉइंट आप लिख देंगे। एक तो स्केलर, दूसरा बताएंगे यूनिट, और तीसरे नंबर पे आप बता देंगे CGS यूनिट, जो आप बता रहे होंगे स्टेट कूलॉम। ठीक, क्या इतना आपने दिखा दिया? हाँ ना, बताएं। यस सर। ठीक है, इतना मिल जाता है। अब इसके बाद एक लास्ट चीज़ मैंने कहा था, 2 चीज़ें हमने कर दी। अब एक आएगी डायमेंशंस।
डायमेंशंस ज़रा देखें ध्यान से, किस किस की डायमेंशन आएंगी, वर्क की और चार्ज की। वर्क की आप आराम से रख सकते हैं, ये लास्ट ईयर की याद होंगी। चार्ज की तो इसी साल बताई है, सबसे शुरू में रख दो ml स्क्वायर t-2/80। और हाँ, एक चीज़ याद रखेंगे जब हम राइटिंग में है कि इनमें आप अपना ब्रैकेट लगाते चलिएगा, कितना आ जाएगा टोटल। चलो टोटल भी कैलकुलेट कर देते हैं यहीं कहीं। टोटल आपका हो जाएगा m होंगे, l स्क्वायर होंगे, t होंगे टोटल -3 और a हो जाएंगे -1। एक अगला काम करें, इन्हीं के तीसरा नीचे निकाल दें और आप निकाल देंगे डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशंस, जो भी आप कहना चाहें। ठीक, तो ये छोटी छोटी तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, डायमेंशनल फार्मूला और मैंने कहा यूनिट। ये भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आप देखेंगे बड़े आराम से एक एक नंबर में छोटी चीज़ें आती हैं। कुछ एक जगहों के आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स में आ जाती हैं, कुछ लोगों के पेपर में आप देखेंगे मैच द फॉलोइंग में जो आप देखेंगे तो यूनिट और डायमेंशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो क्या ये आपने नोट कर दिया? हाँ ना, देखें यूनिट और डायमेंशन दोनों नोट कर दी? यस सर। ठीक है, आए तो फिर एक नेक्स्ट जाते हैं इसके बाद अगली चीज़ पर। और जो लोग हम बता दें नए जुड़े हैं, जिन्होंने किसी कारणवश पिछली क्लास नहीं ली हो, उन्हें बताऊं ये मीटिंग एक 5-6 मिनट बाद एंड होगी। जो लेते आ रहे हैं उन्हें तो कोई समस्या नहीं, ये मीटिंग 5 से 6 मिनट बाद अपने आप एंड हो जाएगी। हो सकता है मैं यहाँ वर्क कर रहा हूँ अचानक एंड हो जाए, क्यों मैं बराबर तो सेकंड देखता नहीं हूँ। 10 सेकंड का टाइम देके रिज्वाइन कर लीजिएगा। वी विल रिज्वाइन द मीटिंग एंड वी विल कंटिन्यू द सेकंड, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलें, इसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं। अब सवाल आता है, जब आप कह रहे थे कि आपके पोटेंशियल की यूनिट है वोल्ट, तो एक सवाल बनेगा 1 वोल्ट कितना होगा। और 1 वोल्ट की डेफिनेशन देना बहुत आसान है। ये आपको एक्चुअल देखा जाए तो 10th वाली प्रोसेस से आपको मालूम है आपका V = कितना होता है, W/Q0। मैंने कहा आपकी जो पोटेंशियल की यूनिट है जूल पर कूलॉम यानी कि 1 वोल्ट है, तो फिर एक सवाल बनेगा 1 वोल्ट होगा कितना। तो कितना होता है बियालम पता लगाते हैं, ज़रा देखें प्योर मैथमेटिकल फिनोमेना। मैं माने चलूँगा इफ़ Q0 = 1 कूलॉम। मैंने मान लिया आप जो चार्ज लेके आ रहे हो कितना है 1 कूलॉम में, एंड आप मान के चलिएगा W = है 1 जूल। अगर आप ऐसा मानते हैं कि आपको ये नज़र आता है, देन आपके लिए V = हो जाएगा 1/1 यानी कि, और कुछ नहीं करना है। ज़रा ध्यान देखें, इसका मतलब आप 12th में खुद ही समझ में आ जाना चाहिए। क्या, अगर 1 कूलॉम चार्ज को लाने में 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब हमारा पोटेंशियल कितना होगा 1 वोल्ट। क्या ये बात समझ में आती है? तो एक हेडिंग डालिएगा 1 वोल्ट और ये 3 लाइनें लिख दें, फिर मैं इसको डिफाइन करता हूँ। फुर्ती से एक काम करें, एक हेडिंग आप डाल देंगे 1 वोल्ट, और मैंने कहा 3 छोटी छोटी लाइनें आप दिखा दें। और अब मेरा अंदाज है, क्या इतना लिख दिया आपने? यस सर। अंदाज लग रहा होगा 1 जूल काम वर्क डन करना पड़ा है 1 कूलॉम चार्ज पे, तो हमारा पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट, एंड दैट इज द डेफिनेशन। यही डेफिनेशन है, पढ़ लो आराम से। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट is 1 volt if 1 joule work is done in moving 1 coulomb of charge from infinity। ये याद होगा हम डेफिनेशन में कहाँ से लाते थे, इन्फिनिटी से। ट्रांसलेट कर दें बड़े आराम से, हिंदी में मैंने बता दिया था, इंग्लिश ट्रांसलेशन ये रहा। नीचे आप बताइएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, लिख दें मुझे से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is 1 volt if 1 joule work is done in moving 1 coulomb of charge from infinity to that point। बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन से मैंने कहा था फर्स्ट टर्न इस चैप्टर का, छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट्स आपको बताते हुआ जाएगा। और एक बात लेंगे, ध्यान देखना,
ये आपने लिख दिया। अब आप जाएंगे टाइप्स, तो एक सिंपल हेडिंग डालिएगा टाइप्स, और टाइप्स में कुछ नहीं बताना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल। इनमें भी आपको कोई बहुत दिमाग खर्च नहीं करना है। पॉजिटिव पोटेंशियल होगा ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पोटेंशियल होगा ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे जब आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे होंगे तो याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आए उसे आपने पॉजिटिव लेना है, और जो नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल आना है वो आपको कितना लेना है, नेगेटिव। क्या है मेरी बात क्लियर है? तो एक छोटा काम कर दें, टाइप्स में आप लिख देंगे नंबर 1 पॉजिटिव पोटेंशियल, डैश मार्क लिख देंगे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा आप बता देंगे नेगेटिव पोटेंशियल, वो अपने आप समझ में आ रहा होगा, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। खत्म कर दें, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, दो टाइप के पोटेंशियल दिखा दें बड़े मजे से। अब हम असली चीज़ पे जाएंगे, इतनी कहानी आपको समझ में आती है। अब फिजिक्स यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो एक सिंबल हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हेडिंग डाल दें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जो समय आपके पास है उसके मुताबिक पहले एक काम करें, एक फिगर बना दें आराम से, फिर मैं इसी को एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि समय इस मीटिंग का ख़त्म हो रहा है, तो हो सकता है आपके बनाते बनाते मीटिंग ख़त्म हो जाए। तो पहले मैंने कहा आप एक काम करें, फॉर्मेलिटी एक फिगर बना दें। फिगर बना दें, मैं 1 मिनट में इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना? हो सकता है एक्सप्लेनेशन के लिए हमें नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करनी पड़े। आपकी ही शीट जो है उसी से लिया गया फिगर है, इसीलिए लिया गया है ताकि आपको आसानी से चीज़ें मिल जाए। बना दें, फिर मैं आपको 1 सेकंड में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ही बना दें वैसे मुझे बताइएगा। मीटिंग को रीज्वाइन करने के लिए तैयार रहिएगा, इट में एंड। और फिगर जैसी आप बना लें मुझे बताएं। ठीक है, बन गया? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, आए देखें ध्यान से, हम क्या निकालना चाह रहे थे। आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे थे किसी पॉइंट चार्ज वजह से, इसलिए मैंने कहा था आप फिगर बना दें, फिर मैं एक सेकंड में एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ विल चेंज द कलर। हम जहाँ पर थे मैं यहाँ से एक बार फिर से दिखाता हूँ, ध्यान देखें जो हम बात कर रहे थे। मम्मी मैंने कहा था कलर चेंज करके इस फिगर को समझाएंगे। ये आपका रहा कोई पॉइंट चार्ज जिसकी वजह से आप निकालना चाहते हैं इंटेंसिटी ऑफ आप निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो मैंने सपोज किया यहाँ से आपका कोई भी एक पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया P। आपकी डेफिनेशन के मुताबिक इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो आपको मालूम है, वो होगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। तो अगर ये डेफिनेशन थी हमारी वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी वाली, तो हम पहले एक काम करेंगे, हम इन्फिनिटी से यहाँ पर एक चार्ज लेके आएंगे, और वो चार्ज कौन सा लेके आएंगे ध्यान देखना, Q0। आपको नजर आ रहा होगा Q0 मैं किधर लेके जा रहा हूँ, Q0 में लेके जा रहा हूँ अंदर की तरफ, और ये है मेरा dr समझ में आ रहा होगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। क्या इतना समझ में आता है, एक चार्ज Q0 लेके हम अंदर घुसे चले जा रहे हैं और किसी भी सेकंड उसका डिस्प्लेसमेंट है dr, वेक्टर dr। लास्ट कहानी,
यहाँ पर जब आप लेके जाएंगे तो ये चार्ज सीधा सीधा तो धंसता नहीं जाएगा, डेफिनेटली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई होगी। तो हमने सपोज कर लिया यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, वेक्टर ई, और इसका डायरेक्शन वो आपको मालूम है, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात तो ये समझ में आ जाती है। अब आप एक काम करें, इस फिगर आपने बना दिया, इसके नीचे आप लिख दें, इसमें आप लिख दीजिएगा अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी, लिख दें आराम से, अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी to a point P, to a point P within the electric field. Charge Q naught, test charge Q naught is brought from infinity. आप इसको इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं टू अ पॉइंट P, कुछ नहीं फिगर के बारे में बता दिया, टू अ पॉइंट P विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q, विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लेके आ रहे हैं, ठीक। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लेके आते हैं, देन आप देखेंगे आपका वर्क डन कितना होगा, हम इस पे बात करते हैं। वर्क डन होगा, ध्यान देखना, dW इज इक्वल्स टू, आपको मालूम है ये होता है आपका वेक्टर F डॉट वेक्टर dr, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब आप इस पे जाएंगे तो आपको ये भी नज़र आएगा, ये हो जाएगा F dr cos। अब सवाल है cos कितना, तो देखें ध्यान से, क्या आपको ध्यान था इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी अवे फ्रॉम द चार्ज, जबकि आप टेस्ट चार्ज लेके अंदर घुस रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास होगा F dr cos 180 डिग्री। और अगर आपको cos 180 की भी वैल्यू मालूम है, ये कहानी हमारी यहीं सॉल्व हो गई, ठीक। बढ़ते हैं साथ साथ फुर्ती से, बढ़िया, इतनी लाइन और मैंने कहा साथ साथ चलते जाइएगा, ठीक है ना, एक एक लाइन बड़े मज़े से सामने रख के करते जाए। जैसे ही आपने FDR निकाल दिया, वैसे ही आपको एक चीज़ मालूम है, और जो आपको मालूम है वो हमने पढ़ रखा है पिछले चैप्टर में, कि आपका दो चार्जेस के बीच का फोर्स F इज इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और अगर ये होता है तो मैंने कहा इसको हम ले लेते हैं, ये आपका कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर डॉट dr, और ये हो गया आपका माइनस, ठीक। चले जाए, F इज इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी कि QQ नॉट बाई R स्क्वायर डॉट dr। जब आप ये चलो पहले मैंने शायद dW डायरेक्ट लिख दिया है, तो मैं उसको हल्का सही कर दूं, क्योंकि मैं फोर्स आपको बता रहा था, ठीक है। ये मिल गया आपको dW इज इक्वल्स टू कंप्लीट। जैसे ही आप यहाँ आ जाएंगे dW पे अगली लाइन में, तो फिर आप एक नेक्स्ट बढ़ जाएंगे, और नेक्स्ट हम कहाँ जा रहे हैं, जो हमने कहा, क्या आपको ध्यान था पोटेंशियल की डेफिनेशन मैंने आपसे कहा कि क्या कहा था, V इज इक्वल्स टू कितनी होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसलिए ध्यान आ रहा होगा मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, वर्क डन ही मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब आपको टोटल वर्क डन निकालना है, और टोटल वर्क डन के लिए आपको ध्यान आएगा, आप सारे लोगों को मैंने 12th स्टार्ट करने से पहले आई हैव रिवाइज्ड द इंटीग्रल कैलकुलस अगेन, क्योंकि जैसे ही आप टोटल वर्क डन निकालेंगे तो आपको मिलेगा W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, चलो माइनस बाहर रख लेता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर और डॉट dr। अब इस इंटीग्रेशन के लिए भी एक खास बात बताते हैं, बहुत ध्यान से इधर देखिएगा। नंबर 1, पिछले साल को अगर हम छोड़ें, इस साल भी हमने जो इंटीग्रेशन कैलकुलस आपको पढ़ाया था एक टर्न में, एक या दो टर्न में पढ़ाया है, उसमें आप लास्ट में जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए उनको देखिएगा। वो क्वेश्चन आपका यही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर का इंटीग्रेशन। और आपसे मैंने कहा था कि इसलिए करा रहा हूँ, यही क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज इन द इलेक्ट्रिसिटी इट विल बी रिपीटेड 4 to 5 टाइम्स। और अब भी मैं वही बताता हूँ, ये इंटीग्रेशन एक बार वहाँ से रेफ़र करें,
बाकी यहाँ तो मैं थोड़ा सा तेज़ी से करता हुआ जाऊँगा ही, और सीख लीजिएगा क्योंकि मैंने कहा यही आपको 4 से 5 बार लगेगा। आए देखें ध्यान से, टोटल वर्क डन पे जाओगे, इंटीग्रेशन करना है और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है। तो आपका ध्यान जा रहा होगा, हम आ रहे हैं इन्फिनिटी से लेके किस डिस्टेंस तक, r तक। आप इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, और डिस्टेंस में हमें कहाँ से कहाँ तक आना है, तो आपको आना है इन्फिनिटी से लेके r डिस्टेंस तक। आ जाए अगले स्टेप में, dw इज इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो आप वर्क डन दिखाएं। टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन वाली लाइन पे जाएं, बस फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स का। यहाँ फिजिक्स खत्म, ओनली द मैथ्स। ठीक है, मैथ्स के लिए 2 पार्ट डिवाइड कर देते हैं, आधे आधे में कर देंगे। देखें क्या आपकी लाइन कंप्लीट हो गई? यस सर। ठीक है, यस सर। आ जाए। इंटीग्रेशन करने जाओगे, इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, w इज इक्वल्स टू आप करेंगे माइनस, आपका ध्यान जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो लोग कर सकते हैं वो खुद भी कर लें, ये और बता दूंगा। आप में से कुछ लोगों के बारे में मुझे मालूम है पर्सनली, दे आर कैपेबल, वो खुद भी कर सकते हैं, वो खुद ही सॉल्व करके देखें। ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट मैंने लिया। इंटीग्रेशन आप करने जाएंगे, बाकी लोगों के लिए हमने कहा उनके लिए कर दे रहा हूँ जिन्होंने 11th नहीं पढ़ा या तो प्रॉपरली, और यार इस साल भी चूक गए शुरुआत में ध्यान देने से, है ना। क्या लिमिट्स आपकी रहेंगी, इन्फिनिटी टू r, और आगे चलिएगा, इसका मतलब आपको मिलेगा w इज इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करोगे तो आपका ध्यान जाएगा r की पावर -2 x रेज टू पावर n+1, तो -2 + 1 हो जाएंगे -1, और अपॉन में भी -2 + 1 यानी कि -1, और कितना आएगा आपका इन्फिनिटी टू r। और लगभग हम अपने एंड पर आ गए। कर दें, यहाँ तक पहुँचे फुर्ती से। बाकी मैंने कुछ लोगों को दिखाया तो खुद ही करें, ठीक है। बाकी जिन्हें ट्रबल आए वो मेरे साथ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ देखें ये -1 कुछ नहीं करेगा, सिर्फ इस माइनस को हटा लेगा। पहुंच गए यहाँ तक मजे से? यस सर, यस सर। ठीक है, बस तो आ जाओ। एक आध और छोटा मोटा स्टेप, w इज इक्वल्स टू कितना बचा, ये बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। लिमिट रखना रह गया, याद होंगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, r-1 यानी कि 1/r। एक बार आप अपर लिमिट रख दें 1/r की जगह, तो वो तो r ही है, अरे तो उसको क्या भला फ़र्क पड़ना है, वो तो वहीं की वहीं आएगी आपकी r इनवर्स। अरे चलो ठीक है, 1/r, और एक बार आएगी 1/ लोअर लिमिट यानी कि इन्फिनिटी। सबसे अच्छी बात जो आपका 1/∞ है, ये हो जाएगा 0, और ये आपका टोटल वर्क डन निकल आया। बस इसी तक मेहनत थी हमें, अब कुछ बचा ही नहीं। वर्क डन आपका कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई r। बस वर्क डन निकाल लें, एट वी आर जस्ट एट द एंड ऑफ दिस डेरिवेशन। और जो मैंने कहा इतना हिस्सा अगर आप देखेंगे, इससे फिजिक्स का कोई लेना देना नहीं है, इसमें तो किसका कारोबार है, सिंपल मैथमेटिक्स यानी कि इंटीग्रेशन। इसीलिए आपसे कहा जाता है फिजिक्स के लिए भैया मैथ्स अच्छी रखना, क्योंकि ये फिजिक्स का कार्यक्रम नहीं है। फिजिक्स तो अब आएगी एक लाइन में लास्ट। चलें देखें क्या आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं। यस सर। सारे पहुँच गए? बस तो ध्यान से देखो, एक चीज़ करते करते ये भूल गए होगे, निकाल क्यों रहे थे, तो मैं फिर याद दिला देता हूँ, क्योंकि मुझे याद है पोटेंशियल क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मैं फिर यहाँ ध्यान दिला देता हूँ, हमने यही डेफिनेशन ली थी, देखो ध्यान से, v इज इक्वल्स टू हमने कितना लिया था, w/q0। और इसीलिए हमने इस पूरी प्रोसेस में इस चार्ज को लाने का वर्क डन कैलकुलेट किया है, क्योंकि अब मेरे पास पोटेंशियल है मतलब 1 सेकंड में होने वाला है। बस हैंस लिख दूंगा, चाहे हैंस लिख दो, चाहे तुम्हें 10 अच्छा लगे तो 10 लिख दो। आप बताएंगे 10 v इज इक्वल्स टू w/
क्यू नॉट, पढ़े लिखे हो, एक सेकंड इधर ध्यान से देखो, क्या तुम्हें नजर आ रहा है? अगर इसको मैं क्यू नॉट से डिवाइड करूंगा तो केवल क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो चूंकि 12th में, इसलिए 9 10th टाइप मत करना कि 1/4πε0 इतना, फिर अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि कहा जाता है इतने बच्चे छोटे बच्चे थोड़ी होंगे, एक एक चीज़ लिखो, डायरेक्ट दिख जाता है। इसको अगर हम क्यू नॉट से डिवाइड करें तो क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आपका v इज इक्वल्स टू कितना निकल आएगा? ये निकल के आएगा आपका 1/4πε0 Q/r। और सबसे ख़ास बात, इसके साथ आप लिखेंगे, क्योंकि ये आपको बताया जा चुका है, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। तो निकाल दें, एक लाइन और हमें बस चलनी है। दस v इज इक्वल्स टू W/Q0। और इस फॉर्मूले को आपसे कहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि इस चैप्टर में ये फार्मूला कम से कम 8 से 10 बार आपसे पूछूंगा, 3 से 4 बार या 5 बार ये इंटीग्रेशन आपके लिए रिपीट करेंगे। और मैंने कहा 8 से 10 बार ये फार्मूला न्यूमेरिकल्स के अलावा, न्यूमेरिकल में तो पूछेंगे ही, डेरिवेशन में भी पूछते रहेंगे, यार वो पॉइंट चार्ज वाला पोटेंशियल निकाल रहे थे, कितना निकाला था? तो आप बताइएगा, दैट वाज 1/4πε0 Q/r। ओके, क्या ये सभी का कंप्लीट हो जाता है? हाँ या ना देखें। यस सर। यस सर। ठीक है, बढ़िया। और यहाँ देख लें, ये जो रेड कलर में आंसर लिखा हुआ था, जो उस समय आपको यही था 4πε0 Q/r, है ना? क्योंकि जब डायग्राम बना रहे होगे किसी को लगा होगा ये बीच में क्या लिखा है, कुछ नहीं, आंसर आपके लिए प्रिंट कर दिया था और कुछ नहीं। आ जाए, अब एक बहुत छोटे से प्रिंसिपल पे जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर आप इसी साल देखें, आप तीसरी बार पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पहली बार हमने पढ़ा था फोर्स के लिए। मैंने कहा बहुत सारे चार्ज हो जाएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चार्ज कहीं आसपास भटक रहे हो, ऐसे ऐसे, और इस किसी पॉइंट पे आप फोर्स निकालेंगे तो नेट फोर्स क्या होगा? वो होगा इसका, 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 इसका और इसका वेक्टर समेशन। वेक्टर समेशन इसलिए क्योंकि हमने नहीं कहा फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ जो आप टोटल लेंगे वो कौन सा आएगा? वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस सो ऑन। फिर वो आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वगैरह से कैलकुलेट करेंगे, वही √a² b² 2ab cos थीटा एटसेट्रा। फिर आपने पढ़ा था ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, आपने पढ़ा था अगर 3-4 चार्ज मौजूद हों और हमें किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, यानी वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस वेक्टर E4। अब एक मजेदार बात फिर कहता हूँ, तमाम सारे चार्ज हैं, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या होगा? अब आदत के मुताबिक मत बता देना वेक्टर समेशन ऑफ ऑल दी पोटेंशियल्स, यानी कि वेक्टर V1 प्लस वेक्टर V2 प्लस वेक्टर V3। ऐसा इसलिए मत बता देना क्योंकि हमने शुरुआत में जहाँ पोटेंशियल में आपने यूनिट डायमेंशन लिखी थी, वहाँ आप ध्यान से देखें, कॉपी में ऊपर आपने लिखा है पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज़ का टोटल वेक्टर के तरीके से होता है और स्केलर क्वांटिटी का टोटल डायरेक्ट एल्जेब्रिक होता है। 3 + 2 = 5 और 5 - 1 = 4। तो इसलिए यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वही है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे फोर्स, चाहे पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए डिस्क्रीट चार्ज, तमाम सारे चार्ज की वजह से क्या होगा? ध्यान रखना, बस सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पोटेंशियल्स, जो हम कहते थे सम ऑफ इंडिविजुअल फील्ड, इंडिविजुअल फोर्सेस। तो वर्ड कौन सा बदल गया? वर्ड बदल गया है, दिख रहा है कौन सा वर्ड बदल गया? यहां पर हमने वेक्टर सम नहीं कहा, यहां हमने कहा एल्जेब्रिक सम, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो बस इतनी छोटी सी बात, सीधी सी बात बता देता हूँ हिंदी में, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो, 2-4 चार्ज हो तो सबका निकालना और टोटल मार देना, खत्म, दैट्स ऑल। ठीक, तो एक काम कर दें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को मनोरंजन के लिए लिख दें एक लाइन, इसमें आप लिख दिएगा द नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, लिख दो। सुपरपोजिशन में आप लिख देंगे द नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डिस्क्रीट चार्ज इज, और छोड़ो गिवन एवन, इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पोटेंशियल्स। और चाहो तो ये भी हटा दो क्योंकि अपने को तो अभी रफ में समझना है, शॉर्ट में अपना काम चल जाएगा। क्या आपने दिया? ड्यू टू ए डिस्क्रीट चार्जेस इज
एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पोटेंशियल्स, यानी समझ में आ रहा होगा अगर 4-5 चार्ज हैं, कुछ भी Q1 Q2 Q3, बगल में फिगर दिख रहा होगा यही बना हुआ है, तुम्हें शीट देंगे उसमें भी यही है, अलग अलग डिस्टेंस मान लिया R1 R2 R3, तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा K Q1 बाई R1 K Q2 बाई R2। तुम कहोगे K क्या बला है, तो फिर याद दिलाऊंगा K की शुरुआत तो पहले दिन से करते आ रहे हैं, K यानी कि 1/4πε0 फॉर फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम। नीचे बस ऐसे ही दिखा दो, V इज इक्वल्स टू K Q1 बाई R1 K Q2 बाई R2 एंड सो ऑन, खत्म। तो 2 4 6 जितने उतने लिख देना, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। जनरल में आप कैसे कह सकते हैं, जनरल दिखा देता हूँ, ध्यान देखना। V इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये होगा समेशन VI, ये लाइन लिख दी। एक तो ये लाइन लिख दो K Q1 बाई R1 प्लस K Q2 बाई R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, बहुत है, कोई ज़रूरी नहीं तीसरा चौथा लिखे ही जाए, डॉट डॉट अपने आप में पर्याप्त होते हैं। डॉट नहीं नजर आ रहे हो किसी को तो बड़े बड़े बना दूँ, है ना, बड़े बड़े डॉट, सही है। बाकी मैंने कहा क्या होगा, V बराबर जो कह रहे थे V1 प्लस V2 प्लस V3, VI होगा, I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, I बराबर होगा 1 to N, V1 V2 V3 Vn, ख़त्म बात। तो ये पुराना नोटेशन हो गया, 10th टाइप समेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, नीचे बता दो। और V इज इक्वल्स टू समेशन VI, I इज इक्वल्स टू 1 to N। और जैसे आप इतना कर लें वैसे ही हाँ बोलिएगा, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, Yes, sir. बढ़िया, वेल डन। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो फिर आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। ये कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ABCD। अब ध्यान जा रहा होगा, अब क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, जो लोग करते आ रहे हैं क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वैल्यू बदल रही है, कहीं इलेक्ट्रिक फोर्स स्क्वायर पे निकाल रहे हैं, कहीं फील्ड निकाल रहे हैं, कहीं पोटेंशियल निकाल रहे हैं, बट द क्वेश्चंस आर रिपीटिंग देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ कंसेप्ट। ठीक है, फॉर्मूला वैल्यू बदलेंगे, कंसेप्चुअल वही रहेंगे। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर, समझ में आ जाता होगा। एक स्क्वायर ले लेंगे हम, इस ABCD 4 हम कह दें, आप यहाँ पे चार्ज रख देंगे, नाम रख देता हूँ फुर्ती से, फिगर मेरे साथ बनाते जाना, इंतज़ार मत करना कि तुम सोचो हम पूरा बना लेंगे फिर तुम छापोगे। स्क्वायर बना दो, यही कह रहा है। इसके सेंटर पे आपको पोटेंशियल चाहिए, तो पहले सेंटर बेचारा कुछ मन निकाल लिया जाए। अब देखते हैं इसके चार्ज कितने कितने कह रहा है। ईच साइड √2 मीटर, ये आपकी साइड कितनी है, ये साइड है आपकी √2 मीटर। और ध्यान आएगा, इसीलिए मैंने कहा क्वेश्चन भैया पिछले चैप्टर से लगाते हुए बढ़ना। फिजिक्स में सबसे खास बात ये सिस्टम, वंस यू हैव फॉलोड और ओबेड और अंडरस्टूड द सिस्टम, आगे की फिजिक्स उतनी ही आसान होती जाएगी। जैसे हमने √2 लिख दिया, इसके बाद हम जाएंगे कितने कितने थे चार्जेस, 2 कूलॉम, -2 कूलॉम, इसके बाद दिया है -3 और लास्ट दिया है आपका 6 माइक्रो कूलॉम। ठीक है, ये मैंने ले लिया आपके 4। पहले तो देखें कि आपको ये समझ में आता है। इस केस में बहुत इतना फिगर बना दें, फिर मैं आगे सॉल्व करता हूँ, उसको देखिएगा। बना दें इतना फिगर, चार चार्ज दिखा दें, 2 -2 -3 और 6 माइक्रो कूलॉम, सब जगह माइक्रो कूलॉम मैंने भी नहीं लिखे, और √2 मीटर आपको साइड नज़र आ रही है। फिगर बन गया, ठीक। आए बहुत ध्यान से देखिए, बढ़िया। क्या आपको ध्यान है, साइड अगर √2 मीटर है तो फिर याद दिलाता हूँ आपको, ये 10वीं क्लास या और 9th या 8th की चीज़ याद हो, स्क्वायर की साइड A हो तो उसका डायगनल A √2 होता है। अगर ये याद है तो ध्यान से देखें, आपको दिखेगा AC बराबर हो जाएगा A √2, यानी कि √2 और ये हो जाएगा 2 मीटर। आप कहेंगे ये क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि मुझे इस सेंटर पर पोटेंशियल चाहिए। तो ध्यान जा रहा होगा, ये डिस्टेंस मेरा क्या माना जाएगा, इससे यही डिस्टेंस तो R मानोगे। अगर मैंने OAC निकाल लिया है तो इसका मतलब R कितना होगा, ये टोटल हो रही है 2, तो इतना दिख रहा होगा, ये आपका हो गया 1 मीटर। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं भैया, देख लो, हो तो फुर्ती से पूछो।
फिर रिपीट कर देता हूँ, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज a, then the diagonal of that will become a root 2. So in this case it will be root 2, that means 2 meter. The distance from the corner to the center, that will be half of the diagonal, so it will be half of the 2, that means just 1 meter. And the most beautiful distance, why I am saying most beautiful distance, it will be clear. अब आपका V सेंटर जो भी आप पढ़ रहे थे कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। और ध्यान देखें जो मैं कह रहा था, थोड़ा सा पढ़े लिखों की तरह 12th के बच्चों की तरह बिहेव कीजिएगा। V1 V2 V3 V4 जैसी आप निकालते हैं, क्या आपके अंदाज है? आपके पोटेंशियल का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। V होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अभी आपने निकाला है 1 मिनट पहले। क्या आपको दिख रहा है इन सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा, तो 4 बार क्यों लिखें? तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू है 9 10 9। अब आ जाए Q/R पहले का, तो पहला है आपका 2 माइक्रो कूलॉम्ब अपॉन R यानी 1 मीटर, इसलिए मैंने कहा था सबसे सुंदर डिस्टेंस है R। इसी की जगह अगर 3.7 होती ना तो दम निकल जाती तुम्हारी। अब चले जाए सेकंड वन। ठीक, सेकंड वन जैसे ही जाएंगे तो बहुत ध्यान से अब इधर देखिएगा, सारे लोग कंसंट्रेशन से यहाँ देखिएगा। क्या आपको याद है अभी 2 मिनट पहले आपने टाइप्स ऑफ पोटेंशियल लिखे थे, और टाइप्स ऑफ पोटेंशियल में एक आपने लिखा था पॉजिटिव पोटेंशियल, बिल्कुल सही, और एक आपने, अमन सिंह आपका आंसर लगभग सही है, और दूसरा आपने लिखा था नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव का पॉजिटिव होगा, लेकिन नेगेटिव का पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव, और इसीलिए यहाँ पर अब हम जाते हैं नेगेटिव माइनस। ठीक, अब चूंकि मेरे पास सीधी लाइन में जगह नहीं इसलिए मैं नीचे उतरूंगा, ठीक है ना। अब अगला फिर आप देखें ये भी नेगेटिव है, तो कितना होगा -3 माइक्रो कूलॉम अपॉन डिस्टेंस 1। चौथा देखें आपका पॉजिटिव है, इसका आएगा पॉजिटिव आ जाए यहाँ तक, बस आंसर तो आपका 1 सेकंड में निकल आएगा। इसके बाद यहाँ तक कोई समस्या हो तो मुझे बताएं। निकाल दें V सेंटर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। चाहो तो V का फॉर्मूला दिखा देना बगल में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। वैल्यू रखें फुर्ती से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। सारे चार्जेस रख दें तीनों चारों माइक्रो कूलॉम में। अच्छा, इसका -6 छूट गया बेचारे का। और चले जाए आगे, जैसी वैल्यू रख दें मुझे बताइएगा। बढ़िया, आपने भी आंसर निकाल लिया अंजलि, गुड वन। ठीक है, बस तो बचा गया, खुद ही देख लो इसमें से कौन सा रंग लूँ। चलो ये लेते हैं मज़ेदार वाला। 2 - 2 तो वैसे ही ख़त्म हो लिए, 6 में से 3 गए, 3 बचेंगे, कितना रह जाएगा। चलो और एक आध लाइन मनोरंजन में भले ही लिख दो, कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ और इंटू कितना बचा 3 आपका आंसर बिल्कुल सही है। कितना हो जाएगा 27 अरे, और बस ये ज़रूर लिख दीजिएगा। और भैया 9 3 जा 27 कर लेना, इसको मत मुझसे पूछना है ना, नहीं एक कहे हैं। बढ़िया, गुड वन। चलें, राज शर्मा जी का भी आ गया है, सही है, कर दिया सभी ने, तो इसको तो कर लेना यार, इसमें क्या दे उतारने में जाओगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है 2 चार्जेस हैं आपके पास, 3 × दिस मच एंड -2 × दिस मच, लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, 15 सेंटीमीटर अपार्ट है। एट व्हाट पॉइंट ज्वाइनिंग द लाइन। ध्यान से सोचो, ये क्वेश्चन तीसरी बार आपके पास है।
लाइन ज्वाइनिंग में फोर्स जीरो कहाँ होगा, फील्ड जीरो कहाँ होगी, और आज हमारा क्वेश्चन है पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा। वही पुराना तरीका अप्लाई करेंगे। कौन सा पुराना तरीका, दो चार्ज मानेंगे, एक ये माना और एक आपने ये माना, चलते जाएं मेरे साथ साथ। दोनों चार्ज मान लें, एक चार्ज है आपका 3 × 10⁻8 कूलॉम और दूसरा कितना है, यह -2 × 10⁻8 कूलॉम। आप कह रहा है 15 सेंटीमीटर है अपार्ट, तो हमने मान लिया ये डिस्टेंस है आपका 15 सेंटीमीटर। अब कहाँ पोटेंशियल जीरो है, जैसे फील्ड जीरो मानते थे वैसे ही पोटेंशियल जीरो मान लो, कहीं ना कहीं तो हो गई बेचारा और कहीं ना कहीं जीरो होगा। चलो मैंने मान लिया यहाँ जीरो होगा, ये हो गया P। यहाँ से मान लीजिएगा डिस्टेंस, अब याद आ गया होगा कई लोगों को ये सवाल किया हुआ, ये डिस्टेंस x हो जाएगा, तो ये है ना, बढ़िया, वेल डन। ये डिस्टेंस हो जाएगा और ये क्या हो गया 15, कैसा गंदा सा लिखा है, ठीक है। और जिन्हें नहीं आ रहा है वो मेरे साथ करते जाओ, और क्या, ये लो बनाओ फिगर फुर्ती से, बढ़िया। 9 सेंटीमीटर, गुड वन, वेल डन, बढ़िया। बस तो ऐसे ही करते जाओ यार, ऐसे सवाल करोगे तो वही मज़ा आता है कराने में, है ना, लगता है कि अपन पढ़ा रहे हैं। चलो बाकियों के लिए मैं एक लाइन लिख देता हूँ, क्या लिख दूंगा, वही देसी लाइन, लेट v इज 0 एट x सेंटीमीटर, है ना, अपन बोर्ड एग्जाम ऐसे ही लिखते हैं ना, फ्रॉम, और फ्रॉम तो नाम ही नहीं लिए, चलो नाम ले लो, a और b हो गया, फ्रॉम a। और जैसे अगर आपने ऐसा लिया तो ध्यान देखना आपको क्या लिखना पड़ेगा, v इज इक्वल्स टू v1 + v2, दोनों का पोटेंशियल टोटल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। v1 + v2 करोगे तो फिर वही बात फिर से बताऊंगा, v बराबर आपका कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। अगर इतना है तो फिर मैं 9 × 10⁻⁹ तो पहली फुर्सत में कॉमन ले ही लेता हूँ, ये तो पहला काम है। अब v1 पहला होगा 3 × 10⁻8 Q/r, तो पहला चार्ज आपने लिया है 3 × 10⁻8 अपॉन डिस्टेंस यानी कि x, और माइनस ये दिख रहा है, ये वाला पॉजिटिव होगा पर वो वाला आपका पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। चले जाए नेगेटिव में आपका, बढ़िया, गुड वन राज शर्मा, वेल डन। और आपका कितना हो जाएगा, दूसरा चार्ज कहाँ चला गया, वो था 2 × और 10⁻8 और अपॉन में आप ले लेंगे 15 - x। अब जो असली चीज़ आपको सिखाता हूँ उसको देख लें, गड़बड़ी हो जाती है। अब भी हम बताएं 12th में भी कुछ महान टीचर क्या करते हैं, बिल्कुल देसी ढंग से, दिस डिवाइडेड बाई दिस, फिर इससे कैंसिल हुआ, फिर इससे कैंसिल हुआ, ऐसा लगता है छठवीं वालों को पढ़ा रहे हो। तो मैंने कहा अब आप छठवीं के तौर तरीके से मत पढ़ें भैया, नहीं पेपर छूट जाएंगे, या मैंने कहा किसी अच्छे एग्जामिनेशन में होगे वहाँ तो तुम बर्बाद ही हो जाओगे, तुम यही करते रहोगे, दिस डिवाइडेड बाई दिस। आओ ध्यान से देखो, इस लाइन तक सारे लोग पहुँच गए, हाँ ना बताएं, सब पहुँच गए। तो जो मेरा काम है 1-2 बार सिखाने का वो मैं सिखा देता हूँ, ध्यान से इधर देखो, ठीक, ये आपका इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ठीक है, ये तो नज़र आ रहा है, हल्का से इधर कट तो नहीं रहा। और जब ये नज़र आ रहा है तो देखें ये इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये चीज़ उधर जाके 0 हो जाएगी। और एक मज़ेदार बात, 10 - 8 कॉमन निकाल आएंगे, ये भी उधर जाके 0 हो जाएंगे। किए ये नहीं जाते, छठवीं टाइप कैलकुलेशन मत करना, जो मैंने कहा कई टीचर अभी वही इसको यहाँ से खींच के वो पाताल लोग पहुँचा देंगे, इतना टाइम ही नहीं होता यार अपने पास। अपने को यही सीखना है कैसे शॉर्टकट लें। कितना बचेगा दिख रहा है, ये टोटल 0 आ रहा है, और ये टोटल तभी 0 हो सकता है जब आप कह देंगे 3/x इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये हो जाएगा 2/15 - x। इसलिए मैंने कहा ये मुझसे सीखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 45 - 3x बराबर हो जाएंगे 2x। और अब भी कुछ मत लिखना, फिर बताता हूँ, 3 और 2 5x, 5x बराबर 45, यानी x बराबर, मैंने कहा भैया कैलकुलेशन की स्पीड आपकी हो, हेल्प मैं कर दूंगा, इसलिए मैंने कहा
वो बचपन वाले तरीके छोड़ो, दिस डिवाइड 45/5, फिर 5 9 जा 45, इतना टाइम ही नहीं है, चले जाए। जिनका नहीं निकला था वो निकाल दीजिएगा, ठीक है। कुछ मिनट अपने पास और हैं, उनका हम सदुपयोग कर लेंगे फुर्ती से, ठीक है। और जब मीटिंग एंड हो जाएगी उसको वहीं पर अपन एंड मान लेंगे। निकाल लिया सभी ने? हो गया कंप्लीट सभी का? यस सर। ठीक। यस सर। आए देखें, ये कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस इक्वल टू क्यू आर प्लेस। रिपीटेड क्वेश्चन कुछ लोगों के दिमाग में आना चाहिए। 1 2 4 8 मीटर पे रख रहे हो बस, अब क्यू आर ना फोर्स निकालना है ना फील्ड, अब आपको निकालना है पोटेंशियल। क्या करेंगे ध्यान देखना, V बराबर आप फिर उठाएंगे तमाम सारे चार्ज रखे हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन, यही होगा। ये कह रहा है तमाम सारे चार्ज आपने इस डिस्टेंस पर रखे हैं, टोटल पोटेंशियल बताओ। जब टोटल पोटेंशियल बताओगे तो फिर वहीं जाते हैं, सब V1 V2 V3, अब फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है तो मालूम है, सही है। 9 × 10⁻⁹ कॉमन आ लेगा, सबका 1/4πε0। अब क्या आएगा Q/R, सारे चार्ज कितने हैं Q, ये तो और अच्छी बात है, सारे Q हैं, दिमाग भी नहीं लगाना। लेकिन डिस्टेंस कहाँ रखे हैं, 1 मीटर पे, अगला रखा है 2 मीटर पे, अगला रखा है 4 मीटर पे, और इसके बाद अगला रखा है 8 मीटर पे एंड सो ऑन। और जैसे ही आप करेंगे तो V = आपका आ जाएगा 1 + 1/2 + 1/4। किसी की ट्यूबलाइट जल रही है क्या? हाँ ना, बताओ। GP, बढ़िया। अब आपको ध्यान आता है ये क्वेश्चन हमने कर रखा है 2 बार अलग अलग, इसलिए आप क्या चीज़ बता देंगे, आप बता देंगे, चलो बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत बढ़िया, गुड वन। चलो बाकी लोग इतना लिखो फुर्ती से, इससे तुम्हें समझ में आएगा बेटा। लगातार क्लास लेना जरूरी है, ठीक है ना, और सीखते जाए, अभी सीखते हुए जाएंगे। और आज तो आदित्य शर्मा भी क्लास ले रहा है भाई। आदित्य शर्मा तुम कहाँ हो? यस सर। आज तुम कहाँ से प्रकट हो गए? सर मैं क्या कर रहा था, सोचा कि यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा, कहाँ है कहाँ अभी? सर मुरैना में। ओहो मुरैना। चले बाकी लोग इसको नोट कर दें फुर्ती से, 1-2 मिनट हमारे पास, एंड हो सकती है क्लास क्योंकि, ठीक है ना। बस बढ़िया, अमन सिंह ने आंसर ही बिल्कुल सही से निकाला है। मैं बचे हुए टाइम में इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। जैसे ही आप जाएंगे, चलो मैं लिख देता हूँ, आप लिख दीजिएगा इट इज़ अ GP। ये देख रही होगी लास्ट ईयर की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है विद, ज़रा देखें ध्यान से। फर्स्ट टर्म ए है आपका 1, और रेशियो जो कॉमन रेशियो मैथ्स वाले कहते हैं, इसका रेशियो है 1/2, दिख रहा है 1/2 से इंटू करते आ रहे हैं, तो दिख ही रहा होगा। और इसीलिए अब कहाँ लिखूँ, चलो इस साइड आ जाता हूँ, है ना। इसका मतलब ध्यान देखना, आपका V = हो जाएगा 9 × 10⁹ Q इंटू, जो आप कह रहे थे इस सीरीज़ का टोटल होता है, जिन्हें नहीं याद हो उन्हें याद दिला दूँ, यही होता है ना, S ∞ बराबर A/1 - R। बढ़िया, कितना हो जाएगा, A फर्स्ट टर्म था 1 1/2, वह एक में से आधा गया, आधा बचेगा, उल्टा हो गया 2 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा। हाँ इसमें बस सोचो, कुछ इसमें भी सोच रहे होंगे, 2 9 जा है 18 इंटू, और कितना था ये 10⁹, साथ में Q, और इसके अलावा वोल्ट। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। कर दें आराम से, ठीक। बढ़िया, कर दिया सभी ने, मुझे बता दीजिएगा। यस सर। ठीक है, यस सर। इसी में कहता है व्हाट विल बी द पोटेंशियल इफ इन द अबव सेटअप द कंसेक्यूटिव चार्जेस आर ऑफ अपोजिट साइन। अगर कंसेक्यूटिव चार्ज अपोजिट साइन के हो तो क्या होगा।
इस क्वेश्चन में मैं करूँगा नहीं, सिर्फ दिखा दूंगा। आई विल नॉट गिव यू द टाइम टू नोट, इसमें आपको नोट करने का टाइम नहीं दूंगा, ध्यान से इधर देखें क्योंकि इसमें नोट करने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर आपके जो चार्जेस हैं अपोजिट साइन के हो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस होगा, फिर ये माइनस हो जाएगा। फ़र्क क्या पड़ेगा ध्यान देखना, यही फ़र्क यहाँ पड़ेगा, ये माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा। तुमने ध्यान नहीं दिया यहाँ से क्या फ़र्क पड़ेगा, इसलिए कहा मैं इसको सिर्फ दिखाऊंगा। ये सब यही रहेगा, केवल आपका r 1/2 की जगह ध्यान दिया ये -1/2 होगा। और अगर ये -1/2 होगा तो यहाँ जो अपन 1 - 1/2 कर रहे थे माइनस ना होके प्लस हो जाएगा, तो ये 3/2। और उल्टा कर लो तो 2/3, और 2/3 करोगे तो शायद मुझे लग रहा है 9 18 3 6 रह जाएगा शायद। देखो चेक करो सही कह रहा हूँ क्या, यस सर, देख लेना है ना। 3/2 2/3 1 और 2/3 करोगे तो 9 2 18 6 रहेगा। इसलिए मैंने कहा ये आपके बिहाफ पे छोड़ देता हूँ, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें मैं तुम्हें नोट करने का टाइम नहीं दूंगा, सॉरी। ठीक, अब एक क्वेश्चन अपने पास नीट से है, और चलो इसके लिए अपने पास टाइम नहीं बचा है। इन क्वेश्चंस के लिए 2-3 क्वेश्चन अपने पास और हैं, वही जो हम कर चुके हैं। एक स्क्वायर वाला, ये नीट 2011 का क्वेश्चन है आपका, सेम एक आप देखेंगे, फिर एक स्क्वायर वाला है, ये भी वही। इनको मैं आपको शीट भेज देता हूँ, इन 2 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके अगले टर्न पर यानी कि कल मुझे मिलेंगे, मैं यही पावर पॉइंट आपको भेज देता हूँ। तो मुझे आशा है आज की कहानी आप में ज़्यादातर लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है ना। और कहा आपसे जाएगा बेटा लगातार जुड़े रहें और क्लासेस को कंटिन्यू करते रहें, ताकि मैंने कहा जैसे सिंपल क्वेश्चंस पे थे ये समझ में आ गए, अब हम इन पे भी आ जाएं जैसे स्तर पे आने के लिए। लेकिन मैंने कहा जैसे स्क्वायर वाला है, पिछला क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, तो ये आपको अगर नहीं भी आया आपको देने पे तो कम से कम मेरे करने पे आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लें फुर्ती से, कोई शंका आशंका किसी के मन में हो तो पूछ लें। 2/3 KQ, ठीक सही है अनमोल सिंह जी। कोई और किसी को शंका? नो सर, नहीं, नो सर। चलें तो यहाँ पर विदा ले लेते हैं, ठीक है। कल इसी टाइम विद सेम लिंक वी विल मीट अगेन, ठीक है। गुड नाइट सर, थैंक गुड यू। नाइट। ठीक, ओके, गुड नाइट शर्मा जी। चलें अब ये अपने आप ही एंड होती है। गुड नाइट।